अगर आप 2026 में बस एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो या फिर कर रहे हो, क्योंकि अभी जो मैं आपके सामने रियलिटी बताने वाला हूँ उससे आपका जो इल्यूजन है वो ब्रेक होने वाला है पूरी तरीके से। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये पूरा प्रैक्टिकल जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना वो मेरे साथ हो रहा है। मैं प्रैक्टिकली फेस कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं भी एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मार्केट में क्या चेंजेस हुआ है और क्या चेंज हो रहा है उसका जो इफेक्ट है वो मेरे ऊपर भी पड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डोंट बिकम जस्ट अ ग्राफिक डिजाइनर इन 2026। और वो क्यों? चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जानते हैं। देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये नोटिस किया है तो आपको मेरी बातें समझ में आएगा। हर जगह पर कितने डिजाइनर्स अभी के टाइम पर मौजूद है। आप फाइबर पर चले जाओ, वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा डिजाइनर का। आप अपवर्क पे चले जाओ, सेम केस। आप लिंक्डइन पर चले जाओ, सेम चीज। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी चले जाओ, आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं एक डिजाइनर आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको यही लग रहा है कि बस कंपटीशन ही हम लोगों का प्रॉब्लम है कि बहुत सारे डिजाइनर्स अभी इस टाइम पर मौजूद है, तो हर किसी को काम मिलना और अपना जो आइडेंटिटी है उसको पोजिशनिंग करना बहुत ज्यादा टफ है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बस इतना ही नहीं, ये एक चीज है लेकिन इससे भी बहुत डीप चीज है जो आपको जानना चाहिए। इसको अगर मैं बोलूंगा एक पॉइंट। दूसरा है एआई आ गया है भाई। एआई से आप लोगों का जो जॉब है वो कितना रिस्क में है ये तो सभी को पता होगा। मतलब हर जगह पर आप चले जाओ, आपको इससे रिलेटेड एक ना एक वीडियो या फिर रील्स या फिर आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसके रिगार्डिंग अगर मैं कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा कि एआई किसी का जॉब को अभी रिप्लेस नहीं करेगा इस वक्त पर, जब तक पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पर ना चला जाए और वो भी अच्छा रिजल्ट कंपनीज को मिलने लगे। ठीक है, अभी का जो फेज है उसमें वो लोग रिप्लेस होंगे जो लोग एआई से खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। अब अगर आप एक डिजाइनर हो तो आपको ये बेसिक रूल्स पता होना चाहिए कि आपका जो फील्ड है वो बहुत ही क्रिएटिव फील्ड और हाईली कॉम्पिटिटिव है। आपको हर दिन, हर महीने नहीं, हर दिन आपको अपग्रेड करना होता है खुद को और अपडेटेड रखना होता है मार्केट में जो भी नया चीज चल रहा है, चाहे वो कोई टूल्स हो, कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई ट्रेंड्स या फिर कोई डिजाइन स्टाइल हो गया। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाओगे या फिर आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। इस बात को अच्छे से समझ लेना। जो तीसरा और बहुत ही डेंजरस चीज है जो मैं फेस कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और आप लोगों में से बहुतों ने शायद किया भी होगा या फिर करने वाले हैं, वो है एक ग्राफिक डिजाइनर का अभी के टाइम पर एक्चुअल वैल्यू कितना है। क्या इसका आंसर आपके पास है? मार्केट में जो लोग डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, जो फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं ना, और जो कंपनीज डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, कंपनीज का जो डिमांड है अगर आप उनको नोटिस करोगे ना अच्छे से तो आपका जो दिमाग है वो शॉक में चला जाएंगे कि मैं डिजाइन फील्ड में आऊं या ना आऊं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट होने लग जाएंगे। अगर अभी के टाइम आप स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बनने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको बनना पड़ेगा ऑलराउंडर, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशनर। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? अभी तक आपने शायद यही चीजों को फॉलो करके डिजाइन बना रहे थे, लाइक किसी रेफरेंस इमेज को देखकर किसी को कुछ चाहिए वो आपको पूरा लेआउट, डिजाइन, कलर्स ये सब बता दे रहा था और बस आप उसी को फॉलो करके एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। अब हर कोई, मैंने भी ये सब किया है, अब हर कोई इसी को फॉलो करता है स्टार्टिंग में और हमें लगता है कि बस इसी से चीजों को इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, अपना जो करियर है, जो स्किल है। तो नहीं, अभी आपको होना पड़ेगा एक स्ट्रैटेजिक थिंकर। आपका हर एक जो डिजाइन बनने वाला है उसका रिजल्ट एक ब्रांड के ऊपर, सेल्स के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर या फिर जो एंगेजमेंट है, इन चीजों के ऊपर कितना ज्यादा पड़ रहा है, इसको चेक करने के बाद ही आपको एक अच्छा डिजाइनर कंसीडर किया जाएगा अभी के जो टाइम आने वाला है या फिर जो चल रहा है। मतलब आप कुछ भी ऐसे नहीं बना सकते जो बस देखने में अच्छा लगे। आपको उसका पीछे का जो लॉजिक है, क्या वो डिजाइन एक्चुअल में वर्क कर रहा है, क्या उस डिजाइन को जब कंपनीज या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करने वाले हैं, क्या उससे सेल्स जनरेट हो रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, राइट मैसेज जो है कंपनीज का, जो ब्रांड्स का है, वो ऑडियंस के पास जा रहा है। ये सब चीजें आपको फॉलो करना होगा, मैंडेटरी हो गया है।
ठीक है। तो बस यही मत सोचो कि गेम ओवर हो गया है, अभी मत ये सोचो कि गेम ओवर हो गया है, क्योंकि फ्यूचर में बस एग्जीक्यूशन करना काफ़ी नहीं होगा। अब मैं फ्यूचर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं पर हम लोग वही पुराने वाले मेथड पर ही अटके हैं, कि मैं भी था अटका हुआ जब तक मुझे ये रियलिटी मतलब फेस ना करना हुआ। अब जब कि मैं फेस कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे भी कितना अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो तुम्हें बस एग्जीक्यूशनर नहीं बनना है कि कोई भी डिजाइन मिले उसको इधर उधर से देख के बना दिए और दे दिए। तुम्हें बनना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई भी अगर ब्रीफ है, कोई भी अगर डिजाइन बन रहा है तो उसका पर्पस क्या है, ऐसे नहीं बन रहा है, उसको बनाने का मकसद क्या है, वो बनने के बाद कहाँ पर यूज होगा और उस यूज केस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ब्रांड्स के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें डिजाइन बनाना होगा या फिर सीखना पड़ेगा, ओके। और अगर मैं बात करूँ फुल टाइम जॉब की, तो भाई यहाँ पर अलग ही सीन चल रहा है। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने फ्रीलांस में जाने के लिए सोच रहे हो, उसका वो आसान नहीं है। मैं इजी तरीके से आपको बताऊं, आसान नहीं है अगर आप एक बिगिनर हो तो। हाँ, आपको 1 साल 2 साल हो गया है बस फ्रीलांसिंग करते हुए और आपका एक क्लाइंट बेस बन चुका है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप बस एक बिगिनर हो और 1-2 ऑर्डर फाइवर से आपको मिल गया है या फिर किसी रेफरेंस से, और फिर आप सोच रहे हो कि मैं बस यहीं पर रुक जाऊं, तो इतना ही काफी नहीं होगा। आपको बहुत ही मेहनत करके खुद को अपग्रेड करते रहना होगा हर एक नीश में। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग सोचते थे किसी ग्राफिक डिजाइन का जो बहुत बड़ा नीश है, ठीक है, लोगो डिजाइन हो गया, प्रिंट डिजाइन हो गया, ब्रांड आइडेंटिटी हो गया, विजुअल आइडेंटिटी हो गया, यूआई यूएक्स, तो किसी भी एक फील्ड में, सोशल मीडिया क्रिएटिव है उसके बाद, तो हम लोग सोचते थे कि किसी भी एक नीश में बस मास्टरी कर ले और उसके बाद मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, पैसा कमाना या फिर अपना जो करियर है उसको अच्छी जगह पर पोजीशनिंग करना। लेकिन अभी ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अभी आपको अगर एक अच्छा जॉब चाहिए, अब जॉब में स्टेबिलिटी तो है लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है, ये तो किसी चीज में नहीं है। अभी भूल जाओ गारंटी की बात। जब तक आप टॉप 1% में काउंट नहीं होते एज अ डिजाइनर, तो फुल टाइम जॉब के लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा अभी के टाइम। अब मैं वो क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पर, तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर एक मैंने लिंक्डइन को ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ पर एक जॉब पोस्ट किया हुआ है 1 हफ्ता पहले ही, और ओवर 100 एप्लीकेंट्स यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये बहुत ही नॉर्मल है। ये जो 100 वाला नंबर है ना, ये बेसिकली किसी भी जॉब को पोस्ट होने के 10 से 20 मिनट के अंदर ही मोस्टली हो जाता है, ठीक है। ये तो 1 हफ्ता हो गया, तो ये तो ऑब्वियसली बात। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो what you will do, create high quality marketing assets, social media creatives, performance ads, mailers, landing page visuals, product graphics and brand collateral। अब बताओ इन सभी में से आपने कितने टाइप के डिजाइन अभी तक बनाए होंगे? सबका नॉलेज है ना आपके पास? अगर नहीं है तो बस समझ लो हर चीज का नॉलेज ये लोग आपसे मांग रहे हैं। सपोर्ट ब्रांड स्टोरी टेलिंग थ्रू क्लीन मॉडर्न इम्पैक्टफुल डिजाइन अलाइंड विथ काइजोस, जो भी है। कोलैबोरेट विथ मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड लीडरशिप टू ब्रिंग ब्रीफ्स टू लाइफ क्विकली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन है फॉर A/B टेस्टिंग अक्रॉस कैंपेन। अब A/B टेस्टिंग पता है आपको, तो ये लोग वो भी आपसे करवाने वाले हैं। मेंटेन ब्रांड कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल क्रिएटिव्स वेल एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स, अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म specific designs, nuances for Instagram, Meta ads, Google display and more। अब इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करना। अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिजाइन, न्यूएंसेस फॉर इंस्टाग्राम, मेटा एड्स, गूगल डिस्प्ले एंड मोर। अब इस चीज को भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, एड्स का भी। वर्क ऑन डेक्स, pitch materials and internal design requests as needed, ठीक है। मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स with tight timelines without compromising quality। अब ये तो कॉमन है। तो अब थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है, बेसिक आइडिया, कि ये लोग बस डिजाइनर को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये लोग उससे भी ऊपर का जो पोजिशनिंग होता है, बेसिकली आर्ट डायरेक्टर को ढूंढ रहा है मेरे हिसाब से। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ चीज, अभी भी है। What makes you a great fit? Strong portfolio showcasing clean, modern, high impacting graphic work। अब आप लोग बताओ, आप में से कितनों के पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है? मोस्टली मैं लोगों को देखता हूँ जो लोग लिंक्डइन पर अप्लाई कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर का जो पोस्ट है उसके ऊपर, उनके पास
खुद का पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो भाई आपको किस तरह से वो कंसिडर करेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के लिए, है ना। बस बायो या फिर हर जगह पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिखने से कोई भी कंसिडर नहीं करता है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको प्रूफ दिखाना होगा, एक्चुअल डिज़ाइन प्रूफ, और डिज़ाइन ही है जो आपका प्रूफ है। प्रोफिशिएंसी इन एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा, नाइस टू हैव आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो। अब देख लो, नाइस टू हैव बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में नाइस टू हैव नहीं है, ये नीडेड है। अगर जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ना, तो ये क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। जो HR स्क्रीनिंग वाला इंटरव्यू होता है, अगर वो नहीं पूछेगा तो नेक्स्ट आपको जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ऐड ही कर देगा। एबिलिटी टू ब्रेक डाउन अ ब्रीफ एंड क्रिएट विजुअल्स दैट कम्युनिकेट क्लियरली एंड ब्यूटीफुली, एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल एड्स एंड ब्रांड कम्युनिकेशन, गुड सेंस ऑफ टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, लेआउट एंड विजुअल हायरार्की, ये तो ठीक है। एबिलिटी टू टर्न अराउंड क्रिएटिव्स क्विकली इन अ फास्ट पेस्ड स्टार्टअप एनवायरनमेंट, क्यूरियोसिटी, ओनरशिप एंड हाई बार फॉर क्वालिटी। ओके, अब ये तो हर एक के अंदर होना ही चाहिए। अब गुड टू हैव स्किल्स में देखो, मोशन ग्राफिक्स स्लैश बेसिक वीडियो एडिटिंग। अब तुम अगर सोच रहे थे अभी तक कि भाई ग्राफिक्स है मतलब बस स्टैटिक पोस्ट ही बनाएंगे, लोगो बनाएंगे और बैनर बनाएंगे तो जॉब मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले ध्यान से अगर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना डिमांड ये लोग कर रहा है। और ये सिर्फ इस कंपनी में नहीं है, हर जगह पर। ये तो बहुत ही बेसिक है, बहुत जगह पर तो और भी अलग अलग चीज़ें लोग मतलब कंपनीज मांग रहा है एक डिज़ाइनर से, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्सपीरियंस वर्किंग विद कंज्यूमर ब्रांड्स और D2C कंपनीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ UI एलिमेंट्स नॉट मैंडेटरी बट हेल्पफुल। अब ये तो बोल रहा है अभी, लेकिन ये भी चाहिए आपको, UI UX तो आना ही चाहिए अभी, ठीक है। तो ये बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए कि अभी हो क्या रहा है डिज़ाइनिंग। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि बस आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है और बस डिज़ाइनर बनने से ही आपका जो करियर है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, आप पैसा कमा सकते हो, आपको एक अच्छी पोजीशनिंग मिल जाएगी इतनी बड़ी मार्केट में जो हाईली कम्पिटिटिव है, तो ये सोच आपकी बहुत बड़ी गलती। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम सॉल्वर ऑलराउंडर डिज़ाइनर होना होगा अभी के टाइम पर। या तो आप एक बेस बना लो अगर आप फ्रीलांस में जाना चाहते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि किन लोगों के लिए फ्रीलांसिंग सही है या किन लोगों के लिए फुल टाइम जॉब। अब मेरी बात मैं खुद करूँ तो मैं पिछले 4 साल से लगभग 5 कंपनीज हो गया, उसमें मैंने फुल टाइम डिज़ाइनर जॉब किया है, वो भी 5 के 5 रिमोटली था। तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होता है और उसमें अप एंड डाउन्स क्या है। लेकिन भाई फ्रीलांस की बात करो, कभी भी मैंने फुल टाइम एज अ फ्रीलांसर काम नहीं किया है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने फाइबर पर स्टार्ट किया था और वहाँ से मैंने लगभग 20 या 25 के आसपास ऑर्डर भी कंप्लीट किया था। पर उसके बाद मैंने जब ज्वाइन कर लिया फुल टाइम तो मेरा सब कुछ बंद कर दिया, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो फ्रीलांस के बारे में अभी का जो स्ट्रक्चर है ना, पहले से काफ़ी टफ है। जो प्लेटफॉर्म्स पहले अगर आप अकाउंट बना के बीट करते या फिर फाइबर पर गिग बना कर रख देते तो उसमें चांसेस था। मैं बात करूँ 4 साल पहले। अब मैं अभी प्रैक्टिकल खुद का एग्जांपल दूं तो मेरा जो करंट जॉब था जिसमें मैं अभी फुल टाइम काम कर रहा था, तो बेसिकली वो नवंबर 7 में शट डाउन हो गया वो पूरा कंपनी। अब उसका रीज़न मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। पिछले 10 साल से वो कंपनी चल रहा था। अब सोचो, जो कंपनी पिछले 10 साल से मार्केट में है और वो 2026 आने से पहले नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बन गया, तो मार्केट कितना चेंज हो गया है, हर एक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, तो रिक्वायरमेंट भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो मैं अभी बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आपको नॉलेज और एक्सपर्ट हर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी हो चुका है अभी के टाइम। इसका कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं, मैं खुद भी नहीं दे पाऊँगा। मुझे ये चीज़ तभी अच्छे से पता चला जब मैं खुद इसको फेस कर रहा हूँ, और मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं भी बहुत पीछे रह गया हूँ और मुझे कितना अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को मार्केट नीड्स के हिसाब से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो भाई यार, AI आपका जॉब नहीं रिप्लेस करने वाला है। आपका जॉब वो रिप्लेस करने वाला है जो डिज़ाइनर AI को अच्छे से अडेप्ट कर पाया है, जो मतलब AI को अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। आपको उसके हिसाब से कम वैल्यू मिलने वाला है। तो जो कंपनी हायर करने वाला है ना, वो आपको छोड़कर उसी को हायर करेगा। ये बेसिक सी एक
कॉमन सेंस है। तो एआई को यूज करना स्टार्ट कर दो, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको मजा आने लगेगा अगर आपको उसका जो फंक्शन है ना वो पता चल गया। अब सीखने के लिए बहुत सारी जगह है, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, या फिर आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते। एआई टूल्स भी हैं जो एआई को ही सीखने में हेल्प करेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है एआई में वो आपको सीखना ही पड़ेगा। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, थिंकिंग, एग्जीक्यूशन, इन सभी के लिए चैट जीपीटी अच्छा है। मोस्टली उसी को सब यूज करते हैं। इमेज जनरेशन के लिए भी चैट जीपीटी को यूज करता है। जेमिनी भी आ गया है, जेमिनी 3 भी आ गया है, मिड जर्नी है, आइडियोग्राम है। फ्रीपिक का खुद का एक अलग ही एआई स्वीट है। तो जब आप सीखने लग जाओगे तो आपको मजा आने लगेगा, मैं यही बोल रहा हूँ। आपका काम ना बहुत आसान कर देगा ये एआई, तो उससे डरो मत, बस उसको अडेप्ट करना सीखो जितना जल्दी हो पाए। हर एक चीज में आप यूज करो। बेसिकली आप करते हो लेकिन आपको अवेयरनेस है नहीं। इसी तरह से और भी चीज है जिसको आप अपने डेली वर्क में यूज करने लग जाओ तो आपको मजा आने लगेगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ये चीज तो आपको सीखना ही होगा। और दूसरा जो है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज बहुत जरूरी है अभी के टाइम। अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign ये सब सीख रहे हो तो पूरा एंड तक सीखो, प्रैक्टिस करो देख कर। अगर कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो तो उसको बस देखो मत, दिमाग में मत रखो, उसको एग्जीक्यूट करो प्रैक्टिस करके, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट्स बनाओ, कोई डिजाइन बनाओ, कुछ करो, उसमें खुद से भी एक्सपेरिमेंट करो, ताकि आपका जो डर है अंदर का या फिर जो अननोन वाला चीज है कि नहीं आएगा, पता नहीं इतना हार्ड है सीखने के लिए, वो खत्म हो जाए। कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप यूज करने लग जाओ कि बहुत सिमिलर है। हर एक टूल जो एडोबी की तरफ से आता है मोस्टली सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट जो है वीडियो एडिटिंग, मोशन वीडियो एडिटिंग तो प्रीमियर प्रो में आप कर पाओगे, फाइनल कट प्रो या फिर जो भी है। मैं तो फिल्मोड़ा में ही बेसिक एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा जो पीसी है वो बाकी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, और ये बहुत ही ज़्यादा माइनस वाला डिसएडवांटेज है मेरे लिए, मुझे पता है। तो वीडियो एडिटिंग भी सीखो, और उसके साथ मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट्स, ये बहुत ही डिमांडिंग वाला चीज है यार। मतलब हर जगह पे मैं देख रहा हूँ ना, जो जिसको मोशन ग्राफिक्स आता है उसका एक अलग ही डिमांड है। तो आपको अगर आफ्टर इफेक्ट्स आता है तो भाई आप सही जा रहे हो, अगर नहीं आता है तो सीखना स्टार्ट कर दो बस। नेक्स्ट आता है डिजाइन पार्ट में। डिजाइन का जो रूल्स होता है, प्रिंसिपल्स, ये तो बेसिक चीज हो गया, इसको अच्छे से क्लियर करो, मतलब बस समझो चीजों को और प्रैक्टिकल डिजाइन में फॉलो करो और डेली फॉलो करो। और एक नीश में अटक के मत रह जाओ। जब लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा डिजाइन बना पा रहा हूँ और इसका लॉजिक मुझे समझ आ रहा है, तो नेक्स्ट नीच में ट्राई करो। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटिव बना रहे हो तो बस उसी में अटक के मत रह जाओ। ब्रांडिंग भी सीखो, ब्रांडिंग बहुत डिमांडिंग वाला एक नीश है, वो कभी खत्म होने नहीं वाला, ठीक है। UI UX जिसको आता है उसका जो पैकेज होगा वो बस उसी से खुश हो जाएगा। पैकेजिंग डिजाइन, कोई भी बात नहीं कर रहा है इसको लेकर, पैकेजिंग डिजाइन का अलग ही एक जॉनरा है, मतलब अलग ही। तो वो आपको अगर अच्छे से आता है उसको लेकर भी आप स्केल कर सकते हो खुद को अच्छे से। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो अगर सामने वाला आपको पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि मैंने ये कलर क्यों यूज किया है, ये फॉन्ट क्यों यूज किया है, ये लेआउट क्यों, सबका वाई पता होना चाहिए, ताकि सामने वाले को पूरा ट्रस्ट हो जाए आपके ऊपर कि नहीं आपने पूरा लॉजिकल थिंकिंग से डिजाइन को बनाया है, बस ऐसे नहीं किसी चीज को देखकर बना दिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि मैं कर पाऊंगा, तो ही मैं बोलूंगा कि आप डिजाइन फील्ड में आओ अभी के टाइम, क्योंकि 2026 में बिल्कुल भी सब चीजें बदल जाएगा। अभी का टाइम जितना भी है, लाइक मिड तक जाते जाते सब कुछ बदल जाएगा, आपको पता चल जाएगा वो चीज़। और अभी भी अगर आप डिजाइनर हो तो आपको पता चल ही रहा है कितना हार्ड है एक जॉब ढूंढना और एक फ्रीलांस का क्लाइंट भी मिलना, जब तक आप टॉप 1% में काउंट नहीं होते हो। तो अगर टॉप 1% बनना है तो उसके लिए भाई फोकस, डेडिकेशन और राइट वे में मेहनत, ये आपको करना ही पड़ेगा। और डिजाइन का जो फील्ड है ना, वो मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना स्ट्रेस फ्री में रहते हो, कितना सपोर्टिव एरिया में रहते हो। अगर ये सब चीजें आपको अलाउ करता है तो ठीक है भाई। ये तो घर में झमेला हो रहा है और आप डिजाइन बना रहे हो, पर्सनल लाइफ में आपकी लगी पड़ी है और आप बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आप ज्यादा दिन यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। माइंड फ्रेश है, अच्छा एक काम टाइप का जगह है काम करने के लिए, छोटा हो बस अपना हो, और सोचने के लिए एक अच्छा पीसफुल
माइंडसेट, तो ही आप डिजाइनर बनने के लिए सोचो। ये फील्ड बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, मतलब मैं भी हुआ हूँ इन्फ्लुएंस स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैं धीरे धीरे टाइम स्पेंड करता गया ना, तो मुझे पता चला भाई ये बाकी जो भी फील्ड है ना जॉब का, जो भी, उससे काफ़ी अलग है। क्योंकि आपको हर दिन हर सेकेंड बस सोचना पड़ता है प्रॉब्लम को लेकर। कुछ भी आप वो ऑटोमेट नहीं कर पाओगे इसमें, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी जिसको लोग बोलते हैं। जितना ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को और उसको लेकर सोचोगे, ट्रेन करोगे अपने ब्रेन को, तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो आप बीच में अटक के रह जाओगे और फिर आपको बेकार लगेगा ये जो भी आप कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बस ग्राफिक डिजाइनर अभी के टाइम पर बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब का मार्केट में अभी कितना दिक्कत हो रहा है और उसका सलूशन क्या है, क्योंकि मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ ये चीज़। और एक चीज़ है जो मैं ऐड करना भूल गया, वो है काम करते रहो लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का काम ही है एडवर्टाइजमेंट। जो भी कर रहा है इंडस्ट्री में, जो भी एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहा है उसका हेल्प करना। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, खुद को एडवर्टाइज करो, पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट करो। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बस जितना आता है जैसा आता है। पर्सनल ब्रांड बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम, अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हो। वो आपको इस तरह से हेल्प करता है कि आपका जो आइडेंटिटी है उसको बूस्ट मिलता है एक्चुअल वाला लोगों के सामने। तो इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत लोग चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, थॉट, डिज़ाइंस, प्रोसेस। तो ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, और इसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है आपका जो स्टाइल है उसको आप मेंटेन करते हुए डेली लोगों के सामने अपीयर हो रहे हो, या तो खुद या फिर आपका जो डिज़ाइंस है। तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, हर रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करना है अपने थॉट्स को लेकर, डिज़ाइन प्रोसेस को लेकर, ब्रेक डाउन या फिर जो भी है रिव्यूज़। तो इससे आपका जो प्रेजेंस है ना उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों का, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट में मैं जो कहने वाला हूँ वो बेसिकली मैंडेटरी है, मतलब आपको करना ही है। नेवर स्टॉप लर्निंग। जब आप डिज़ाइन फील्ड में आ रहे हो, ये बेसिकली सिर्फ डिज़ाइन फील्ड में नहीं है, हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ के लिए है। जब तक आप उसको सीखते रहोगे और आप उस सीखने वाले चीज़ को एंजॉय भी करोगे, तो आप उसमें बेटर बनते जाओगे। यही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। जो आपका सीनियर है उनसे भी सीखो, जो आपका जूनियर है उनसे भी सीखो, और अपना खुद का जो मिस्टेक्स है उससे तो मस्ट उसमें से ज़रूर सीखना। तो फाइनल बात ये है गाइस, डोंट become just a graphic designer in 2026. Become a creative problem solver. Become a brand strategist. Become a business partner to your clients. अगर आपको ये सब बातें थोड़ा बहुत हेल्प किया है क्लैरिटी को बिल्ड करने में और आपका कंफ्यूजन क्लियर करने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर इस चैनल में नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।